हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये डिफरेंसेस उनकी एजुकेशन, इंटेलिजेंस, स्किल्स, टाइमिंग, वर्किंग हैबिट्स, उनके कॉन्टैक्ट्स और लक की वजह से है या फिर उनके नौकरी या बिजनेस की वजह से है? इसका सही जवाब बहुत ही हैरान कर देने वाला है, या फिर कह लो कि सदमे भरा है। इनमें से किसी कारण नहीं। दोस्तों, अपनी ज़बरदस्त बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में टी हार्व एकर ये दावा करते हैं कि वो 5 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी, और ऐसा वो आपके मनी और सक्सेस के ब्लूप्रिंट को पहचान कर करते हैं। हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड में मनी का ब्लूप्रिंट होता है और हमारे फाइनेंशियल लाइफ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। आप किसी भी फील्ड के बारे में चाहे सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपका धन का ब्लूप्रिंट सक्सेस के हाई लेवल के लिए निर्धारित नहीं है तो आपके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, और अगर किसी कारण रहा भी तो शायद आप उसे जल्द ही गवा देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सच में जानना है कि अमीर, मिडिल क्लास और गरीब लोगों के सोच में क्या अंतर होता है और क्या है रिच लोगों के मिलियनेयर माइंड का सीक्रेट, तो बने रहिए इस वीडियो में पूरे अंत तक। और दोस्तों, टी हार्व एकर की लिखी हुई बुक द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड सीरीज का ये पहला वीडियो है। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सक्सेस अचीव करने के लिए सेट नहीं है तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितना नॉलेज हासिल कर ले, किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस लाइन से तो साफ यही जाहिर होता है कि आपको जो अपनी लाइफ में अचीव करना है, इसके लिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्धारित नहीं करते हैं तो आप अपनी लाइफ में मन चाहे चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शुरुआत में ऑथर का एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से था कि उन्होंने सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उन्होंने कई अलग अलग बिजनेस भी शुरू किए, लेकिन उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और इसके कारण ऑथर कंगाल भी हो गए थे। ऑथर ने इसके बारे में काफ़ी बार सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और वो डरे भी हुए थे। फिर एक बार ऑथर के फादर के रिच फ्रेंड ने उनसे कहा कि हार्व, क्या तुम जानते हो कि ज़्यादातर अमीर लोग काफ़ी हद तक एक जैसा सोचते हैं, और तुम भी उसी तरह सोचो जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भी अमीर बन सकते हो? और ये बात ऑथर के दिल में अच्छी तरह से उतर गई और फिर वो अमीर लोग और उनके सोचने के तरीके के अध्ययन में जुट गए। उन्होंने अपना ध्यान वेल्थ और सक्सेस की साइकोलॉजी पर फोकस किया और उन्होंने ये पाया कि वाकई अमीर लोग गरीब और मध्यवर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। फिर बाद में ऑथर को ये स्पष्ट हो गया कि दुनिया का सबसे महान औजार यानी कि टूल्स, यानी कि जो हमारी नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन है, और टूल बॉक्स हमारा दिमाग है यानी कि हमारे सोचने का तरीका। ऑथर ने ये पाया कि अगर हम अपने अंदरूनी खेल को, जो कि हमारा टूल बॉक्स है, उसको बाहरी खेल, जो कि हमारा टूल है, उससे जोड़ दे तो हम सब दौलत बनाने के खेल में जीत सकते हैं। दोस्तों, एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि भले ही आपके पास ढेर सारी नॉलेज और अच्छी स्किल हो, पर अगर आपका सक्सेस को अचीव करने के लिए आपका मनी ब्लूप्रिंट ठीक तरह से सेट नहीं है तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आज अब जो भी है सब आपकी पुरानी सोच का ही रिजल्ट है। अगर आपको अपनी मन चाही सफलता अचीव करनी है तो आपको अपने पुराने सोचने के तरीके को बदलना होगा। आपको अपने बाहरी खेल के साथ साथ अंदर की खेल में भी माहिर बनना होगा, और आपको अपना ब्लूप्रिंट अमीरों के सोचने के तरीकों से सेट करना होगा। तभी आप दौलत के खेल में चैंपियन बन पाएंगे। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम सिक्के के दो पहलुओं वाली दुनिया में रहते हैं। जैसे ऊपर है तो नीचे भी है, गर्मी है तो ठंड भी है, लेफ्ट है तो राइट भी है। इसका यह मतलब है कि एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर धन के बाहरी नियम होते हैं तो इसके अंदरूनी नियम भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कारपेंटर है और उसके टूल्स है। बेहतरीन औजार का होना जरूरी है, पर उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आपको मनी के गेम के बाहरी नियम के साथ साथ उसके अंदरूनी नियम को भी जीतना पड़ेगा। अब यहाँ ऑथर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या है? आपकी आदतें और खूबियाँ क्या है? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपकी कैसे संबंध है? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई ये महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार हैं या काबिल है? डर,
चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड ना होने पर भी काम कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये सब सवाल आप अपने आप से जरूर पूछें, क्योंकि आपकी सोच और विश्वास ही आपकी सफलता के लेवल को सेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। याद रहे कि आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि आपका धन का ब्लूप्रिंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आइए इसे भी अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को फाइनेंशियली बर्बाद कर डाला है? कॉमन सी बात है, सुनी ही होगी। मतलब कि कुछ ऐसा, अरे यार मेरा सारा पैसा तो डूब गया, मैं तो कंगाल हो गया, मेरा सारा पैसा खर्च हो जाता है, मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं हैं। दोस्तों, एक बात आप याद रखिए कि अगर आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, लेकिन अगर आप भीतर से इसके लिए तैयार नहीं हो, तो इस बात की संभावना है कि धन आपके पास ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी और आप इसे जल्द ही गंवा देंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लॉटरी जीतने वाले। वे लोग चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत ले, उनमें से ज़्यादातर लोग अपने पुराने वाली पैसों की स्थिति में आ ही जाते हैं, या उतनी पर जितने के साथ वो आरामदेह रहते हैं। पर जो लोग खुद के दम पर मिलियनर्स बनते हैं, अगर वे अपने पैसे गंवा देते हैं तो आमतौर पर वे कम समय में ही इसे वापस भी पा लेते हैं, या जितने गंवाए हैं इससे भी ज़्यादा पा लेते हैं या कमा लेते हैं, क्योंकि उनका धन का ब्लूप्रिंट बिलियनों पर सेट रहता है। तो अब आपको समझ में आया कि धन का ब्लूप्रिंट का होना कितना ज़रूरी है। इसलिए आपको बाहरी खेल के साथ साथ अंदरूनी खेल में भी चैंपियन बनना होगा। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक पेड़ है जिसे आप अपनी लाइफ की ट्री मानते हो। तो इस पेड़ पर फल लगे हुए हैं और ये फल आपके जीवन में मिलने वाले परिणाम हैं। फिर जब आप इस फल को टेस्ट करते हो तो आपको ये फल पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि शायद ये फल आपकी प्रेडिक्शन से कम हुई है, छोटे हैं, या आपको इसका टेस्ट ही पसंद नहीं आया। तो इस चीज़ पर ज़्यादातर लोग फलों पर यानी कि रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि फल जो बीज और जड़ों से प्रोड्यूस हुई है, जो ज़मीन के अंदर है, और वही ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। याद रहे, जो दिखता नहीं है वो दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका मतलब है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। तो इससे एक चीज़ तो साफ साफ पता चलती है कि किसी के पास धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती है। धन की कमी तो सिर्फ यही बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। इसलिए याद रहे, धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। यानी हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह हमारी सोच और बचपन में की गई हमारी पैसों को लेकर प्रोग्रामिंग हमारे फीलिंग्स और एक्शंस पर निर्भर करती है, जो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं इसी तरह की वीडियो हर हफ्ते डालते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल की वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।